वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10th का एक टॉपिक लिया हमने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं, फिर इसके ऑप्टिकल डेंसिटी वाले टर्म को समझ लेते हैं। हालांकि दोनों मतलब एक ही है, ठीक है। क्या है देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम। क्या कह रहे हैं ये, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, किसका रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट का, इन टू डिफरेंट मीडियम। मतलब एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, मतलब रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है, तो दोनों मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट से अगर हम उनका रेशियो निकालें तो दोनों मीडियम के रिगार्डिंग क्या मिल जाएगा हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। अच्छा, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम के लेके बात हो रही है, मतलब दोनों मीडियम की कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा वो यहाँ पर रिलेटिव आएगा, ठीक है। इस चीज़ का मतलब समझना कि एक मीडियम और दूसरे मीडियम को आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम जब रेशियो निकालेंगे तो वहाँ पे हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, ठीक है, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा दो मीडियम्स का, ठीक है। चलिए अभी आगे इसको और देखते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। एज वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस और इन एयर इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको ध्यान रखना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में या फिर एयर में, अप्रॉक्सीमेटली जो होता है एयर में भी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो जब भी लाइट हमारी एयर, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम जो है वो कितना लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ओनली मार्जिनली लेस कंपेयर टू दैट ऑफ वैक्यूम। मैंने बोला अभी स्टार्टिंग में आपको कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम इतनी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके आगे देखते हैं। एज्यूम द स्पीड ऑफ लाइट v1 एंड v2। एक स्पीड ऑफ लाइट हम कंसीडर कर रहे हैं v1 फर्स्ट मीडियम में और v2 जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या, सेकंड मीडियम में, ठीक है, इन टू डिफरेंट मीडियम साइमल्टेनियसली। एंड सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है पहले मीडियम में क्या है, v1 है, दूसरे मीडियम में क्या है, v2 है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, यानी कि v1/v2। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है n21, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम n से डिनोट करते हैं फॉर मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दैट इज इक्वल टू v1/v2। मतलब क्या, देखिए अगर आपसे कहा जाए कि दो मीडियम है आपके पास और दोनों मीडियम में लाइट किस तरह से ट्रेवल कर रही है, जैसे मान लो ये कोई बाउंड्री है, ये कोई मीडियम 1 है ना, और ये मीडियम क्या है, 2 है, और इसके लिए हम n1 लिख रहे हैं, इसके लिए हम n1 लिख रहे हैं। ये इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये अपना इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। और यहाँ पे आपसे अगर बोला जाए कि ये नॉर्मल है, ठीक है ना, दोनों मीडियम की बाउंड्री पे, और एक लाइट यहाँ से आ रही है और इधर जा रही है इस तरह से, ठीक है, इसको थोड़ा सा लेस डेंस मान लो, इसको थोड़ा सा डेंस मान लो, ओके। या फिर कह सकते हैं ये रेयर मीडियम, ये डेंस मीडियम है। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v1 है और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हमारे पास v2 है, ओके। सो अगर आपसे ये बोला जाए कि आप मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे n2/n1 दैट इज इक्वल टू v1/v2। सो मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिलेटिव में किसके, 1 के, यानी कि पहले के रिस्पेक्ट में आप निकाल ले। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता ये। तो यहाँ पे अगर मीडियम 1 का निकालेंगे मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में तो n12 इज इक्वल टू n1/n2 इज इक्वल टू v2/v1, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे नीचे निकाला हुआ है। यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 फॉर विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालूँ तो क्या हो जाएगा, n1/n2 इज इक्वल टू v2/v1। ध्यान कैसे रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए जिसका निकाल रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो जिस चीज़ का निकाल रहे हैं, जिस मीडियम का निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे और रिस्पेक्टिव वाले को नीचे रखेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट जो है उनको रिवर्स कर देंगे। जैसे n1/n2 किया तो यहाँ क्या करेंगे, v2/v1, है ना। अगर हम मान लो 2 का निकाल रहे होते फर्स्ट के रिस्पेक्ट में तो n2/n1, सिंपल,
इज इक्वल टू B1/V2। यानी ये जो नंबर्स हैं ये रिवर्स होते हैं, इसे N2/N1 इज इक्वल टू B1/V2। यहाँ देखिए N1/N2 इज इक्वल टू B2/B1। सो समझने वाली बात क्या है कि जिसका निकाल रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो खुद का है वो ऊपर और डिवाइड बाई विद रिस्पेक्ट टू, है ना, और जो वेलोसिटीज़ के टर्म उनको रिवर्स करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इफ़ मीडियम वन इज़ वैक्यूम और एयर। ठीक है, वैक्यूम और एयर को हम यहाँ पे सेम ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि थोड़ा फ़र्क होता है लेकिन नॉर्मली मान लेते हैं। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज़ कंसिडर्ड, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर मीडियम 1 को हम वैक्यूम मान रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालेंगे मीडियम 2 का, यहाँ पे पहला वाला जो मीडियम वो क्या हमारा वैक्यूम है। ठीक है, तो क्या होगा देखिए रिलेशन, दिस इज़ नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एयर से वाटर में जा रही है लाइट, एयर से ग्लास में जा रही लाइट, तो जब हम उस मीडियम की यानी कि वाटर ग्लास वाले मीडियम की बात करेंगे तो वो उसका क्या होगा, एब्सोल्यूट क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्यों होगा देखिए, तो हम कह सकते हैं कि जो डायग्राम है वो इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे ये हमने वाटर ले रखा है या फिर कोई मीडियम ले रखा है और यहाँ पे एयर ले रखी है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास यहाँ पे v1 है, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ हमारे पास v2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका n2 है। अगर मैं इसको एयर कंसीडर करता हूँ तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। ठीक है, दूसरे वाले का हमने मीडियम मान लिया तो n2 को हम nm लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अगर हम इसका निकाल लें इसके रिस्पेक्ट में, तो n2/n1, तो n2/n1 क्या हो जाएगा, nm/1, सिंपल। तो यहाँ देखिए nm एयर हमने लिखा हुआ है तो मीडियम वाले का एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो nm/n एयर इज इक्वल टू nm/1, क्योंकि एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1/v2, क्योंकि 1 से 2 में आ रही लाइट, है ना, 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 निकाल रहे थे हम, तो nm इज इक्वल टू हो जाएगा v1/v2। और आपको पता है कि अगर ये पोर्शन एयर है यानी ये वाला मीडियम एयर है, वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, तो यहाँ पे जो स्पीड होती है लाइट की वो कितनी होती है, c, जिसको हम लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा nm इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू c/v2, दूसरे वाले मीडियम की, है ना। तो c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ फॉर द एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो मीडियम जो आ रहा है यहाँ पे, उस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो c/v ऑफ मीडियम या v ऑफ 2। तो ये आपका होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि पहला वाला क्या हो गया हमारा, वैक्यूम हो गया। तो अगर एक मीडियम आपका वैक्यूम है, दूसरे वाले का निकालेंगे पहले वाले रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट आएगा। जबकि रिलेटिव कब आता है, जबकि रिलेटिव तब आता है जब दोनों मीडियम में कोई भी एयर ना हो, वैक्यूम ना हो या फ्री स्पेस ना हो। ठीक है, तो वहाँ पे आता है रिलेटिव और यहाँ पे क्या आएगा, एब्सोल्यूट आएगा। तो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो nm इज इक्वल टू c/v2 या फिर nm इज इक्वल टू c/v। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिसका निकाल रहे होते हैं उसको ऊपर रखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, और ये आपको नंबर्स रिवर्स करने ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे, n1/n2 इज इक्वल टू v2/v1। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमको और क्लियर हो जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। और एग्जांपल देखने से पहले ऑप्टिकल डेंसिटी मैं आपको समझा दूं। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम दैट डिपेंड अपॉन द ऑप्टिकल सिस्टम, मतलब लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो लाइट डिपेंडेंट होता है, मतलब अगर कलर आपको दूसरा आएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे समझ सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इन द मीडियम। अगर कलर मान लो चेंज होता है, रेड से ब्लू होता है, ब्लू से ग्रीन होता है, तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है पर्टिकुलर मीडियम का वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए इसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोला। तो डेंसिटी यानी अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं व्हेन कलर ऑफ लाइट चेंज इन द मीडियम। ओके, सो हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल इसका ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या एग्जाम्पल, ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे रखा है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक रे ऑफ लाइट जो वो एंटर कर रही है एयर से ग्लास में, यानी कि एयर से कहाँ आ रही है, ग्लास में आ रही, तो ये हमारे पास एयर हो गई और ये हमारे पास क्या हो गया, ग्लास हो गया। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n1 ले रहे हैं और ग्लास के लिए ले रहे हैं n ऑफ g। ठीक है, या फिर n ऑफ एयर भी ले सकते हो इसको। तो n ऑफ g आपको दे रखा है 1.50 और n ऑफ एयर आपको पता होता है क्या होता है, 1। ठीक है, और इसमें जो स्पीड है वो क्या दे रखी है हमको, v1, वो दे रखी है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपको इसमें स्पीड पूछी है। ठीक है ना, ये पूछा है। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो सिंपल हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, हम रिलेटिव वाला यूज़ करेंगे, जो जैसी वैल्यू वैसे रख देंगे, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। देखिए क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है n2/n1
इज इक्वल टू B2 अपॉन B1, सॉरी B1 अपॉन B2। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया रिलेटिव वाला हमने। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा इस तरह से डिफाइन होता है। सो N2 आपके पास क्या है, N ग्लास, ठीक है, और N1 क्या है आपका एयर, ओके, हमने N एयर लिख लिया। V1 आपको दे रखा है, हम बाद में इसकी वैल्यू रखेंगे, और V2 आपसे पूछा है। सो पूछा क्या आपसे, V2 को निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो V2 इंटू N ऑफ G इज इक्वल टू V1 इंटू N ऑफ एयर। तो V2 कितना आ जाएगा हमारे पास, V2 आ जाएगा V1 इंटू N ऑफ एयर डिवाइड बाई, ये हो जाएगा आपके पास N ऑफ G। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा V1 कितना है 3 इंटू 10⁸, और N एयर कितना है हमारा 1 है, N G कितना है 1.5। इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया, तो यहाँ पे डबल, तो V ऑफ 2 कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई किसमें, मीडियम में, है ना। स्पीड ऑफ लाइट किसमें आ गई, ग्लास में, यानी कि जिसकी बात कर रहे थे हम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी आ गई, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम हो गई। तो जैसे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बदलता है, स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होती है, बदल जाती है। तो इन्वर्स रिलेशन है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मीडियम डेंस है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, वहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम रिलेटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारी जो भी वैल्यूज़ है पुट अप करेंगे, और आपका रिलेशन जो भी है, जो भी आंसर आपको मिल जाएगा। सो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।